एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये थर्सडे का वीडियो है। शाम का टाइम है और बारिश का हो रहा है मौसम। तो एक बार बैल्कनी में आके ना एक राउंड ज़रूर लगता है बादलों को देखने का कि कहीं से बादल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी इस दिन तक। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। तो शाम का टाइम है, दिया बत्ती का टाइम होता है, और अगर शाम को एक बार पूजा कर लो ना तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो आ जाती है। तो शाम को 5 से 7 मिनट के लिए पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ वीक में 1-2 दिन मैं ज़रूर कर लेती हूँ, और बाकी के दिनों में बच्चे जो है पूजा करते हैं। तो बस मैं जो है आ गई हूँ पूजा करके, और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी। तो आज जो है डिनर में मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी। तो सबसे पहले उसके लिए प्याज की मैं जो है चॉपिंग करूँगी। तो पर 3 से 4 प्याज जो है ना, वो मैंने छील लिए हैं और उनको अच्छे से मैं धो लूँगी पहले। उसके बाद जो चॉपर है उसमें ये प्याज मैं चॉप करूँगी। तो जब मैं इसमें प्याज कट करी थी ना, तो एक बार में सिर्फ 3 ही प्याज आए। तो पहले मैंने 3 प्याज ही जो है चॉप किए, और लास्ट में फिर जो लास्ट प्याज रहता था वो मैंने चॉप कर लिया था। और पनीर जो है ना मेरे घर में डेली बनता है, ये मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो जिम करता है ना, तो फिर उसको पनीर जो है रोज़ चाहिए होता है। तो यहाँ तो नॉनवेज वो खाता नहीं है, इस वजह से जो है मैं उसके लिए डेली जो है पनीर लेके आती हूँ। तो ये वाला जो पनीर है ना, ये घर पे बनाया था मैंने। तो सुबह बना के रख दिया था। तो बस घर में पनीर बनाना बहुत इजी होता है। बफेलो मिल्क मैं लेती हूँ, तो 2.5 लीटर दूध का ये पनीर बना था। दूध को पहले अच्छे से बॉईल कर लिया था, और उसके बाद उसको विनेगर डाल के जो है फाड़ लिया था। उसके बाद इस तरीके से ना एक कपड़े में रख लिया था, और ऊपर से मैंने एक जो सिलबट्टे का बट्टा होता है वो रख दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा का पानी है सारा वो निकल जाए। और देखिए शाम तक पनीर बन के तैयार था। बहुत सॉफ्ट स्पंजी पनीर बना था। मैं पनीर की भुर्जी बनाऊंगी, इसीलिए मैंने सारे पनीर को अच्छे से हाथों की हेल्प से जो है क्रश कर लिया है। चाहे तो जो ग्रेटर होता है ना, उसमें भी ग्रेट कर सकते हैं। तो इधर जब तक मैंने पनीर को क्रश किया, कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। कढ़ाई जैसे ही गर्म हुई, मैंने उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, और तेल गर्म होने के बाद मैंने जो चॉप किए हुए थे प्याज, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा ही करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 जो टमाटर थे वो भी चॉप कर दिए थे, और उसमें हरी मिर्ची भी। तो बस वो भी मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें जो ड्राई मसाला होता है वो ऐड करेंगे। सब ड्राई मसाला डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। और जैसे ही सारी चीज़ें भुन जाएंगी अच्छे से, जो ग्रेट किया हुआ पनीर है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये ना मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। जो पनीर की भुर्जी है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें सारा का सारा पनीर जो है मैंने ऐड कर दिया है। तो घर में जब पनीर बनाते हैं ना, तो पनीर जो है ना काफ़ी अच्छे से निकल जाता है, काफ़ी ज़्यादा निकलता है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने हाथों से जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें मिलावट का कोई खतरा नहीं रहता है। तो देखिए घर का बना हुआ पनीर जो है अलग ही नज़र आता है। और सारे पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और यहाँ पर पनीर की जो भुर्जी है बनके हो गई है रेडी। तो जब तक मैं अपना सब्ज़ी का काम कर रही थी, उतनी देर में मैंने वंशिका को पानी की बॉटल्स को फ़िल करने के लिए बोल दिया था कि सारी की सारी बॉटल्स जो है ना उसको फ़िल करके रख दो। क्योंकि बार बार बच्चे जो है फ्रिज में पानी ढूंढते हैं, बच्चे बड़े सब लोग। और अभी क्या होता है ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि एकदम से फ्रिज का पानी ठंडा होता नहीं है। तो 1-2 बॉटल्स ना मैं उससे फ्रीज़र में रखवा देती हूँ। तो 5 मिनट में जो है फ्रीज़र से बॉटल जो है ना एकदम ठंडी ठंडी से निकलती है। तो थोड़ा सा ना वंशिका को जब इस तरीके का काम करना होता है ना, थोड़ा सा उसका मुँह बनता है। क्योंकि बच्चे वही काम शौक से करते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। ये पानी वानी भरने का काम ना वो इतने शौक से करती नहीं है, बट फिर भी वो कर लेती है। हम लेडीज़ के पास ना घर में इतने सारे काम होते हैं ना, तो कामों को करने के लिए ना टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अपने टाइम का जो है सही से यूज़ करते हैं ना, तभी आप अपने सारे कामों को जो है अच्छे से भी निपटा पाएंगे, और उसके बाद इतने कामों के बीच जो है अपने लिए भी इजीली टाइम निकाल पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, और उसके बाद अपने जो काम होते हैं ना उसकी लिस्ट ऑलरेडी तैयार रखना अपने माइंड में, कि उठने के बाद हमें सबसे पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद हमें कौन सा काम करना है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर हम लोग जो अपने काम भी निपटा सकते हैं, और साथ में खुद के लिए भी टाइम निकल जाता है, और हमें ना किसी हाउस हेल्पर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना आटा गूँध लिया था और वंशिका को सबसे पहले भूख लग गई थी तो मैंने उसकी 2 रोटियाँ बना दी हैं। बाकी सबने बोल दिया था कि हमें अभी नहीं खाना है, थोड़ा-सा टाइम लेके खाएँगे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं रोटी भी बाद में बनाऊँगी। तो वहाँ पर मैंने वो वंशिका को खाना दे दिया था। और ये दूध जो है ना, मतलब इसकी मलाई मुझे निकालनी थी, तो बस इसकी मलाई मैं निकाल के जो है वो रख रही हूँ अलग से बाउल में। तो ये बाउल भी भरने वाला है और ये जो दूध है ये करीब 2 लीटर होगा। और दूध की मलाई निकालने के बाद इस दूध को मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बस ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि ये फ्राइडे मॉर्निंग है। सुबह मैं जल्दी उठी, उसके बाद मैंने बच्चों को फटाफट से स्कूल भेजा। तो वो वाला जो वीडियो है मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि कभी कभी जब मुझे लगता है कि अगर मैं वीडियो शूट करूँगी तो बच्चों के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो उस दिन ना मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करती नहीं हूँ मॉर्निंग का। तो बस बच्चे चले गए थे, उसके बाद जो है यहाँ पर मेरी क्लीनिंग जो काम होता है क्लीनिंग का, वो मैंने शुरू कर दिया है। तो हमारा ना नाश्ता सब कुछ हो चुका था इस टाइम तक, बस क्लीनिंग रहती थी। तो यहाँ पर हॉब मेरा आज कुछ गिर गया था, मतलब दाल वाल भी गिर जाती है ना, तो वो सारा जम गया था। तो ये जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ वो तो वूकी वाला ही क्लीनर है, आप चाहे तो कोई और क्लीनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने वो सारा क्लीनर जो है स्प्रे किया है और उसके बाद जो है मैंने इसको स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से स्क्रब कर दिया है। तो इस तरीके से स्क्रब करने से एक तो चिकनाहट निकल जाती है और जो दाल वगैरह गिरी होती है ना वो भी सारी बहुत ईजीली क्लीन हो जाती है। मतलब कि जो आपका गैस है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अगर आपके पास कोई स्प्रे ना भी हो तो जो विम लिक्विड होता है या प्रिल होता है, जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा गर्म पानी लीजिए और इस तरीके से प्रिल को उसमें डाल के ना फिर आप गैस वगैरह क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इधर मैंने जो है अपना गैस क्लीन कर लिया है, काउंटर टॉप मेरा क्लीन हो गया है। फिर रहते थे मेरे बर्तन, तो वो भी मैंने जल्दी से यहाँ पर वॉश कर लिए हैं। और एक बार अपना किचन का काम निपट जाए तो फिर दिल को शांति होती है कि चलो एक बहुत बड़ा काम था जो कि निपट गया है। और किचन साफ़ सुथरी देखिए कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है मतलब आधा पौन घंटे में मेरी किचन जो है क्लीन हो गई है, तो इतना टाइम मुझे लग जाता है। उसके बाद कपड़ों का लोड लगाऊंगी मैं। तो अभी जैसे कि फ्राइडे है ना, तो आज मशीन मतलब इवनिंग टाइम तक चलेगी, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फ्राइडे को ही बच्चों की ड्रेस वगैरह भी मैं धो दूँगी, धो के मैं रख दूँगी। सुखाने का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो ही रहा है, तो पता नहीं होता है कि कब बारिश आ जाएगी एकदम से। और क्योंकि तेज़ धूप नहीं निकलेगी तो फिर कपड़े भी जल्दी से नहीं सूखेंगे। तो मशीन लगाने के बाद मैं जाऊंगी सीधा अपनी बैल्कनी में और बैल्कनी को वॉश करूंगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं शायद मैंने बैल्कनी वॉश नहीं की है। तो मैं सोच रही थी कि इससे पहले कि बारिश आए उससे पहले पहले मैं अपनी बैल्कनी भी क्लीन कर देती हूँ। और उस टाइम तक तो बारिश का कोई ऐसा नामो निशान भी नहीं था, बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, बहुत गर्मी लग रही थी। बट क्योंकि बैल्कनी का काम करना ही होता है तो बस मैंने यहाँ पर कर लिया है। एक रीज़न ये भी था कि फिर मैं यहाँ पर कपड़े डालने के लिए आती, क्योंकि गंदी बैल्कनी थी, तो फिर मेरे पैरों के निशान पूरे फर्श पे लगते, फर्श भी गंदा हो जाता। और साफ़ सुथरा पोछा लगाया हुआ फर्श गंदा हो तो कितना बुरा लगता है ना, अपनी मेहनत ही ख़राब होती है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े डालने से पहले जो है ना बैल्कनी को अच्छे से वॉश कर लिया है। सारी बैल्कनी में इसी तरीके से धो लूँगी। बीच बीच में जो बारिश आती है ना, थोड़े बहुत छींटे पड़ते हैं, उसी से ही ये बैल्कनी सारी गंदी हो जाती है, क्योंकि जो गमलों की मिट्टी है ना वो पूरी आती है। अभी ये मैं जो हमारी ड्राइंग रूम है उसकी बैल्कनी है वहाँ पर आई हूँ। तो ये ना हमारा शू रैक रखा हुआ है इस बैल्कनी में, तो इसके ऊपर ना हमने पत्थर लगाया हुआ है। ये वही पत्थर है जिसका काउंटर टॉप हमारे किचन में है, तो वो बच गया था, तो इस तरीके से उन्होंने शू रैक के ऊपर लगवा लिया था इसको। तो बस इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है कपड़े की हेल्प से, गीले कपड़े की हेल्प से, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है। और साथ में इस बैल्कनी में शीशे वगैरह सब गंदे हो रहे थे, जो विंडो लगी है उसके शीशे, तो वो भी मैंने हाथ के हाथ क्लीन कर लिए हैं। और ग्रिल थी वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। और ये जो एक कपड़ा रखा है ना मैंने, ये बैल्कनी की ग्रिल वगैरह ही साफ़ करने के लिए रखा है। तो इसको मैं इसी तरीके से ना अभी यहाँ पर मिट्टी क्लीन करके अच्छे से धो के बैल्कनी में ही साइड में रख देती हूँ। तो सारी जितनी भी हमारी बैल्कनी है ना उसकी ग्रिल वगैरह जब भी मुझे साफ़ करनी होती है तो इस एक अलग कपड़े से ही मैं साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से किचन के बैल्कनी के हर जगह के ना अलग अलग कपड़े होने चाहिए, डस्टर। तो सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद अब बारी आती है बैल्कनी को अच्छे से वॉश करने की। तो बस मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से पूरी बैल्कनी भी क्लीन हो गई है। तो ये ड्राइंग रूम वाली बैल्कनी थी और अभी मैं आपको दूसरी वाली भी दिखा देती हूँ। ये जो हमारा बेडरूम है उसकी बैल्कनी है।
तो यहाँ पर सफाई करने के बाद बारी आती है घर में पोछा मारने की। तो बस यहाँ पर मैं अभी जल्दी से पोछा मार लूँगी। और झाड़ू इस टाइम तक स्वाति लगा चुकी थी, तो मोस्टली जो है झाड़ू स्वाति लगा देती है, उसके बाद फिर मेरा काम रहता है अंदर पोछा मारने का। तो जल्दी से मैं पोछा मार लूँगी और उसके बाद जो मॉर्निंग का मेरा ये वाला काम है ये यहीं पर निपट जाएगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती है। और वही ना, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि टाइम से उठ जाए ना तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती है, काम कब होते हैं पता ही नहीं चलता है। हमारा टाइम होता है, इस टाइम पे वंशिका के पापा जो है अपना ऑफिस की कॉल लेते हैं, भाई अपना जो उसका काम है वो करता है, और बस हमारा इसी तरीके से जो है पूरा दिन जो है निकल जाता है। यहाँ पर देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। अभी जो मैंने लोड लगाया था ना वो धुल चुका है। अभी जो सेकंड टाइम का है वो मैं लगाऊंगी। आज मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी ना, तो वो भी है यहाँ पर, तो उनको भी अच्छे से मैं वॉश करने के लिए लगा दूंगी। और बेडशीट वगैरह सब कुछ मैं अलग अलग लगाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कि बच्चों के वाइट कपड़े होते हैं वो मैं अलग से लगाऊंगी, फिर खाली सॉक्स धुलती हैं, अगर टॉवल होते तो सिर्फ टॉवल धुलते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि अलग अलग लगाती हूँ तो फिर मशीन में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वहाँ पर मैं मशीन लगा के आई हूँ और तब तक जो मेरी बास्केट भर गई है कपड़ों से उसको मैं खाली कर लेती हूँ। सारे कपड़े जो है मैं बालकनी में डाल देती हूँ। और इस टाइम तक बारिश का मौसम थोड़ा थोड़ा सा होने लग गया था, तो पता लग जाता है ना कि बस अब बारिश होगी। वैसे भी अब बता रहे हैं कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, मतलब लगातार ही बारिश होगी, तो फिर यहाँ पर कपड़े सूखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ये थोड़े ही कपड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो मेरा लॉट लगता है कपड़ों का वो छोटा छोटा सा लगता है, कम कम लगाती हूँ मैं, ताकि वो साफ़ भी धुलें और बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम भी ना हो। और कपड़े डालने के बाद मेरा मन तो किया कि मैं सो जाऊं, लेकिन फिर हमें जाना था जिम, तो मैं सोई नहीं। मैं यहाँ पर अपने लिए और भाई के लिए बनाऊंगी ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, लंच हो चुका था हमारा इस बीच, तो ब्लैक कॉफ़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि फिर सोती तो फिर जिम के लिए हमें उठना होता है, 4:45 हम लोग निकल जाते हैं। फिर वही होता है कि वो 5-10 मिनट की जो नींद आती है वो सर में दर्द करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ और फिर थोड़ी सी नींद भी भाग जाएगी, इतने में हमारा टाइम भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पी हम लोगों ने, फिर हम लोग निकल चुके हैं जिम के लिए। और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। तो हम लोग वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लेकिन हम लोग गाड़ी से इसलिए जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे धूप बहुत तेज़ होती है। तो फिर हम लोग निकल गए हैं जिम के लिए। अब जिम में करेंगे बहुत अच्छे से एक्सरसाइज, करीब 1.5 घंटा जिम में होती है एक्सरसाइज। और फ़िलहाल जब तक, मतलब वैसे तो मैं ट्रेनर से पूछ लेती हूँ और कुछ एक्सरसाइजेज उन्होंने मुझे बता दी हैं, तो वो मैं खुद से ही अभी कर लेती हूँ। तो भाई एक्सरसाइज करना बहुत टफ़ है। मतलब एक होता है ना कि इससे इजी मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपना खाना कंट्रोल कर लो, लेकिन एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और जो कभी कभी करता है ना तो बॉडी में जो पेन होता है ना वो तो बस पूछिए ही मत, नेक्स्ट लेवल का होता है। लेकिन काफ़ी सारी एक्सरसाइज मैंने की अलग अलग, जो भी मतलब मेरे ट्रेनर ने मुझे बताई थी, तो वो सारी एक्सरसाइज मैं यहाँ पर करूँगी। और एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद 1.5 घंटा जिम में बिताने के बाद आ गई हूँ घर में वापस। और वापस आके ये जो कपड़े थे ना इनको फटाफट से फ़ोल्ड करने में मैं लग गई हूँ कि बस ये वाला काम निपट जाए। मेरा कपड़ों का काम थोड़ा सा मुझे ना डिफ़िकल्ट लगता है, सुखाना, फ़ोल्ड करना, प्रेस करना, ये काम मुझे बोरिंग लगते हैं। बट काम बोरिंग लगे चाहे इंटरेस्टिंग, करने आपको ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं लगी थी अपने कपड़े वगैरह समेटने में। आज रात को जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों को कुछ हैवी बनाना नहीं था, हमने सोचा था आज हम लोग खिचड़ी बनाएंगे, तो खाने की इतनी ज़्यादा टेंशन थी नहीं। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और उनको उनकी जगह पे मैंने कर दिया है अरेंज। और यहाँ पर स्वाति जो है ना वो अपने कपड़े अरेंज करी है अपने बैग में। तो सब अपने अपने कपड़े समेट लेंगे तो थोड़ा सा रूम भी खाली हो जाएगा। और बस यहाँ पर बच्चे लगे हैं अपना होमवर्क निपटाने में। पूजा हो चुकी है शाम की, और बस इसी के साथ यहीं पर वीडियो का मैं करती हूँ एंड।